सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके हिंदी में जो व्याकरण का पार्ट है, लिंग वाले शब्द या लिंग किसे कहते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? किसी प्रकार का चिन्ह या फिर पहचान का साधन, कि हम पहचान कैसे करेंगे कि ये शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? पुरुष जाति के बोधक रूप को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि जिससे पुरुष जाति का हमें पता चले, उन शब्दों को क्या कहेंगे? उस रूप को क्या कहेंगे? पुल्लिंग शब्द कहेंगे। ठीक है, पुल्लिंग कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, दादा, नौकर, अध्यापक, वर, ससुर, शेर, बंदर, चूहा, पिता, भाई आदि। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द देखे आपने यहाँ, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पुल्लिंग को। ठीक है, अब देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है? स्त्री जाति के बोधक रूप को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी, नौकरानी, अध्यापिका, वधू, सास, शेरनी, बंदरिया, चूहिया, माता, बहन आदि। तो इन सब शब्दों से क्या पहचान होती है कि ये स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा भी था कि ये एक पहचान का साधन है। अब देखिए, पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है, वो हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। मोटी, भारी भरकम, बड़ी तथा बेडौल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। कौन सी संज्ञाएं? जो भारी भरकम, बड़ी या फिर बेडौल वस्तुओं के बारे में हमें को व्यक्त करें। व्यक्त करने मतलब उनके बारे में बताएं, तो उनको क्या कहेंगे हम? पुल्लिंग। जैसे कि कूड़ा, बंडल, लक्कड़, कट्ठर, बोरा, रस्सा, डिब्बा, पर्वत, जंगल, थैला, ट्रक आदि। तो ये सब किसको व्यक्त करते हैं? पुल्लिंग शब्दों की पहचान है ये। ठीक है, अब जैसे देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, ग्रह, मास, मास मतलब महीने, वार मतलब दिन, रत्न, द्रव्य आदि के नाम प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि देश के नाम क्या होते हैं? रूस, जापान, चीन, अमेरिका इत्यादि। अच्छा, इसमें जो श्रीलंका है, श्रीलंका क्या होगा? श्रीलंका एक स्त्रीलिंग है। बाकी सब देशों के नाम क्या हैं? पुल्लिंग हैं। ओके। पर्वत, पर्वतों के सारे नाम, जितने भी पर्वतों के नाम हैं वो सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। वो पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। समुद्र, जितने भी समुद्र के नाम हैं, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, काला सागर आदि, तो ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग की पहचान कराने वाले शब्द। पेड़ों के नाम, जो ये पेड़ों के नाम आपको दिए गए हैं, जामुन, नीम, आम, बरगद, पीपल आदि। अच्छा, इसमें एक अपवाद है। अपवाद मतलब एक एक्सेप्शन क्या है? जैसे इमली का पेड़ हो गया और मोलसिरी का पेड़ हो गया, वो क्या है? स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। ठीक है, अनाजों के नाम हो गए, उड़द, गेहूँ, चना, चावल, बाजरा आदि, ये सब क्या हैं? ये भी पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। ज्वार, मक्का और अरहर स्त्रीलिंग हैं। बाकी ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, ये स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। बाकी ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। धातु, जैसे कि लोहा, सोना, तांबा, स्टील आदि। चांदी क्या है? चांदी स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। ग्रह, ग्रहों के नाम आपने अपनी ईवीएस में भी पढ़े होंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति आदि। पृथ्वी को क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है,
मास, मास अभी बताया मैंने आपको, महीनों के नाम, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर। अच्छा, ये जो मार्च, जून, अक्टूबर, अगस्त आप ऐसे करके बोलते हैं ना, ये इंग्लिश नाम हैं इन महीनों के। हिंदी नाम क्या होते हैं? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि। ठीक है, ये जो महीनों के नाम हैं ये पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। बाकी जो ये ब्रैकेट में हमें दिए गए हैं ये जनवरी, मई, जुलाई, फरवरी स्त्रीलिंग हैं। वार, वार मतलब दिनों के नाम, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब क्या हैं? वार के नाम, ये भी पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। रत्नों के नाम, रत्न क्या होते हैं? हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, मोती, मूंगा आदि, ये सब क्या हैं? ये भी पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। द्रव्य मीन्स लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जैसे दूध, पानी, तेल, घी, पेट्रोल आदि, ये सब भी क्या कराते हैं? हमें पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। और इसका अपवाद क्या है, यानी कि इसका एक्सेप्शन क्या है? चाय, कॉफ़ी, लस्सी आदि क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, देखिए कुछ और शब्द देखते हैं जो पुल्लिंग की पहचान कराते हैं, जैसे कि जिसके अंत में क्या है? अक, त्व, ना, य, आपा, आव, आवा, ओड़ा, पन, ये अगर अंत में आते हैं किसी शब्द के तो उसको भी क्या बोलेंगे? पुल्लिंग शब्दों की पहचान कराते हैं वो, जैसे कि चालक, पालक, गायक। ठीक है, तो ये इनके अंत में क्या शब्द आ रहे हैं? अक। ठीक है, त्व महत्व, पुरुषत्व, सतित्व, कवित्व, बंधुत्व। ठीक है, ये सब शब्द क्या हैं? ये पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। ये सारे शब्द आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या देखते हैं? शरीर के कुछ अंग वो भी पुल्लिंग होते हैं। कैसे? सिर, हाथ, पैर, मस्तक, नाखून, कंधा, हृदय, दांत, बाल, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, कई भाषाओं में इनको पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं और स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बना देते हैं। वो गलत है, उसका सही उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की अच्छे से पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के जो ये अक्षर होते हैं ना, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग हैं। बट इसमें ई और ई स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अरबी फारसी में खाना से अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। अरबी भाषा के कौन से शब्द? जैसे चिड़िया खाना, पागल खाना, जेल खाना इत्यादि। ठीक है, तो इन सब में भी किसका प्रयोग होगा? किसकी पहचान कराएंगे? ये पुल्लिंग शब्दों की। ठीक है, ऐसे ही दान वाले शब्द, वाला शब्द जैसे फूल वाला, गांव वाला, दूध वाला, ये सब भी पुल्लिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। एरा वाले शब्द जैसे मोसेरा, चचेरा, फुफेरा, लुटेरा, सपेरा, कमेरा। कमेरा मीन्स जो बहुत काम करता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे? ये भी पुल्लिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और शब्द देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनमें अंत में त्र जुड़ा होता है वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, चरित्र, पात्र, अस्त्र, शस्त्र आदि। ये सब क्या हैं? ये पुल्लिंग शब्दों की पहचान करा रहे हैं। अब जैसे संस्कृत के ये कुछ शब्द हैं जिनके अंत में ख और ज आता है, वो भी पुल्लिंग शब्दों की पहचान कराते हैं, जैसे कि सुख, दुख, लेख, दनुज, मनुज, जलज, सरसिज, यारिज आदि। ठीक है, अंत में आर आने वाले शब्द भी पुल्लिंग शब्दों की पहचान कराते हैं, जैसे लोहार, सुनार, चमार आदि। प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे संघ, झुंड, समूह, कुटुंब, समाज, परिवार, मंडल, दल आदि।
समुदाय कुछ ग्रुप होते हैं, उन जो कुछ ग्रुप्स के नाम होते हैं, जैसे संघ हो गया, झुंड हो गया, ये सारे किसी ग्रुप को डिनोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये शब्द। जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये भी किसको बताते हैं? पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है? जैसे कि दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, माया, सभा, प्रतिभा, प्रतिज्ञा, आत्मा, हिंसा, क्रीड़ा आदि। ठीक है, कुछ शब्द हैं। अभी आप ये अकारांत, उकारांत, इन शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये देखिए कि ये जो ऐसे शब्द होते हैं इमोशनल शब्द, या फिर ऐसे मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु, धातु आदि, ऐसे शब्दों को भी क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है, यानी कि इसका एक्सेप्शन क्या है? साधु और गुरु पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, ये जो इकारांत, उकारांत, ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, जाति, समिति, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे स्त्रीलिंग की पहचान होती है। ठीक है, कुछ और शब्द देखते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, इमा, आस इत्यादि लगते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये शब्द देख सकते हैं, सजावट, बनावट, थकावट, मिलावट आदि। आहट वाले शब्द देखिए, इनमें अंत में, इन शब्दों के अंत में क्या है? आहट, जैसे घबराहट, कड़वाहट, तो ये इनके अंत में जब आवट, आहट, इया, ता आदि आएगा तो ये स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराएंगे। ठीक है, भाषाओं के नाम भी क्या होते हैं? जो भी भाषा के नाम है वो भी स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, मलयालम, तमिल, तेलुगु आदि। तो ये सारी भाषाओं के नाम हैं, ये भी किसको बताते हैं? स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। बोली के नाम हो गए, राजस्थानी, हरियाणवी, ये भी क्या है? बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। लिपि जैसे कि गुरुमुखी, रोमन, अरबी, फारसी, देवनागरी, ब्राह्मी आदि। ठीक है, ये सब भी क्या है? स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। ठीक है, शरीर के कुछ अंगों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि नाभि, जैसे आपने पीछे देखा था कि कुछ शब्द ऐसे थे कि आपने उसमें क्या देखा था? वो पुल्लिंग थे। हमारे शरीर के कुछ भागों के नाम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कराते थे। ऐसे कुछ भाग ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराते हैं, जैसे नाभि, ठोड़ी, भौं मीन्स जो हमारे आईब्रोज होते हैं, छाती, कमर, पिंडली, एड़ी, आँख, नाक, जीभ आदि। ठीक है, नदियों और झीलों के नाम भी क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। नदी, झील, झीलों के नाम यहाँ पर देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिएगा, और नदियों के नाम भी, ये भी किसकी पहचान कराते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों की। प्राणियों में समुदाय, जैसे पीछे आपने समुदाय में देखा था, ऐसे समुदाय में अगर समिति, सभा, संसद, सेना, सरकार, कमेटी, परिषद, भीड़, टोली आदि शब्दों का प्रयोग होगा तो इनको क्या बोला जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, ये स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। ठीक है, दोस्तों की यह टोली कहाँ जा रही है? तो यानी कि ये टोली क्या है? स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। अब देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जा सकता है? यहाँ पर ध्यान से देखिए सभी बच्चे, अ को आ करके, जैसे पुल्लिंग शब्द हैं अध्यक्ष, बाल, सुत, तो यहाँ पर पुल्लिंग को क्या करेंगे?
स्त्रीलिंग बनाएंगे। स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष में क्या किया हमने? अ को आ कर दिया, तो ये क्या बन गया? अध्यक्षा। बाल का बाला, सुत का सुता, मूर्ख का मूर्खा, आचार्य का आचार्या। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये सारे शब्द पढ़ लेना। ठीक है, अब जैसे ही आ को ई करके कैसे बनाते हैं? जैसे पुत्र का पुत्री, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, लड़का लड़की। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जब ये परिवर्तन करना होता है तो वो कुछ भी कहीं पर भी लगा देते हैं और उस स्त्रीलिंग का पुल्लिंग या पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्दों को बना देते हैं। बट उसको सही बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर है, जो आप यहाँ पर ध्यान से देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, आ को इया करके, आ को इया करके कैसे बनाए जाते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग? चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया। तो इसी तरीके से आप इन शब्दों को कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देख के समझ सकते हैं। अब देखिए, अंत में इन लगाकर, इन कैसे? जैसे लुहार का लुहारिन, सुनार का सुनारिन, पापी का पापिन। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं शब्दों को आसानी से। अगर शब्द के अंत में आइन लगाकर कैसे बनाना? जैसे ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, हलवाई का हलवाइन। इसी तरीके से आप बाकी शब्दों को भी बदल सकते हैं। अक को इका कैसे करेंगे? जैसे अक, जैसे गायक, नायक, बालक। यहाँ पे अक है ना अंत में, तो इसको इका कैसे करेंगे? जैसे गायिका, नायिका, बालिका। तो इस तरीके से इन शब्दों को बदल देंगे हम। ठीक है, शब्द के अंत में आनी जोड़कर, शब्द के अंत में आनी जोड़कर भी हम बना सकते हैं। कैसे? जैसे देवर में देवरानी, सेठ में सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी। इसी तरीके इंद्र इंद्राणी। इसी तरीके से आप सारे शब्दों को इनको बदल सकते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में। अब देखिए, जैसे अंत में नी लगाकर कैसे करना है। आप यहाँ पर सारे शब्दों को, यहाँ पर जो ये आपको शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों को अंत में क्या लगाकर, नी लगाकर कैसे जोड़ना है, ये वो शब्द हैं। आन को अति, वान को वती लगाकर कैसे करना है ये देख सकते हैं। जैसे श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती। ई को इनी कैसे बना सकते हैं, तपस्वी का तपस्विनी। इस तरीके से आप इन शब्दों को पढ़ लीजिएगा और समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब ये है कुछ अभ्यास कार्य। ये आपने पीछे जो मैंने वीडियो में आपको समझाया उसको समझकर ये अभ्यास कार्य आपने खुद करना है। आई होप आपको स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करना और उसमें शब्दों को कैसे परिवर्तित करते हैं ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका अभ्यास कार्य आप ज़रूर करिए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।